क्या लगता है कि 24 में इस बार प्रधानमंत्री कौन खड़ा होने वाला है? देखिए 24 फरवरी भाजपा के लिए मुश्किल है, मोदी जी के लिए। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि विरोध है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तानाशाही है मोदी जी का। बहुत चीज़ में स्वास्थ्य संस्था पर हमला किया जा रहा है। से रिजर्व बैंक पर नोटबंदी की है, राय भी नहीं लिए, जबकि रिजर्व बैंक का काम था ये सब नोटबंदी करना। इलेक्शन कमीशन मुट्ठी में है, सीबीआई मुट्ठी में है, ईडी मुट्ठी में है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया जा रहा है, जो कि पब्लिक को न्याय के एक आस्था देखता है, तो कोर्ट पर बचा हुआ है, उसको तहस नहस करने पर उतारू है। तो सर आप अगर मोदी जी अगर इसके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए सही नहीं है तो आपकी नज़र में कौन है जो हमने चुना उनको सही थे? नहीं, तो अगर मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं खड़े होते हैं तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए सही रहेगा? अच्छी में कहावत है ना, यूनाइटेड भी स्टैंड, डिवाइडेड भी फॉल। यूनाइट रहिएगा विपक्षी, तो मोदी जी हार जाएंगे तो फिर मुश्किल। सर अभी हाल ही में एक मुद्दा बहुत ज़्यादा उजागर होता जा रहा है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हो रही है जो कि इंडिया में जिसका कई लोग जो हैं विरोध भी कर रहे हैं और जो कई लोग हैं जो उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे बैन कर गई। ये पूरा का पूरा मुद्दा जो है गोधरा कांड को दोबारा से उजागर करने के लिए, तो आपको लगता है पब्लिक उतना नहीं समझती है, इसलिए सब छोटा मोटा जो महंगाई बेरोजगारी ये सब समझती है। सब सोची समझी साजिश होती है। हमको किसी के खिलाफ में प्लान करके काम करना है। इसमें कई लोग बोलते हैं ना, जो बहुत सारी घटनाएं घट रही है उसके अगेंस्ट में हमको क्या माहौल बनाना है। तो जब तक कोई तैयारी करके ना आएंगे, वो इसी तरह की एक तैयारी है। सर विपक्ष के कई नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, राहुल गांधी हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी इस फिल्म को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी का गोधरा कांड में हाथ था। मोदी जी को सिर्फ देश प्रेम है, उनको क्या लेने देना इस चीज़ से। वो कोई अपने घर में संपत्ति उठा के इंडिया की थोड़ी लेके जाएंगे, किसी का छीन नहीं रहे हैं। सारी चीज़ में देश में महंगाई हो रही है, क्यों नहीं होगी? आज आप चाहते हैं मेरी चीज़ 2 रुपए की बिके, कल 1.5 रुपए की बिके, कैसे बिकेगी? सारी चीज़ में जो है प्रोडक्शन पे जो आज मटेरियल आ रहा है, जो चीज़ आ रही है, वो भी चाहता कि मुझे बढ़ा मिले। जब वो चाहता बढ़ा मिले तो चीज़ उससे कम में मिलेगी क्या? वो तो बढ़ के मिलेगी ना। कोई 2 रुपये कमाना चाह रहा है, 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये 80 पैसे में कैसे बिकेगी? ये सब बकवास है। आपको मिल भी रहा है, पहले 300 रुपये में मजदूर काम करता था, आज 500 में कर रहा है, तो वो 200 रुपये कहाँ हो जाएगा? सिर्फ जेब में रखेगा? भाई उसको खर्च भी करना पड़ेगा। सर मुद्दा ये उठता है ना कि बीजेपी के आने के बाद लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। किसी की छवि हम किस तरह से खराब, ये पूरा एक प्लान बना है। विपक्ष क्या कर रहा है उससे तो मुझे सर विपक्ष को क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने मोदी जी को इस चीज़ को लेकर के देश के ही खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ जो गलत बात कर रहा है वो सबसे बड़ा गलत व्यक्ति होगा। वजह हम इसी देश में रहते हैं, हम अपनी देश के बारे में बुराई करते हैं। आप वो क्यों नहीं करते हैं जो दूसरे लोग गलत कर रहे हैं अपने लिए? उनके लिए आप ये प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने देश के खिलाफ, अपने देश के आदमी के लिए। सर इसमें बीजेपी, कांग्रेस या वामपंथी, इससे कोई लेने देने नहीं होता। आप अपने देश के लिए गलत कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गलत। सर विपक्ष तो बात बात पर मतलब आरोप लगाने लगता है। अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह है, उन्होंने भी, उसके पास हो सकता है कोई, वो कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ही नहीं है। सर जी यही एक कमी है हमें। हमने बोला ना सर, हम अपने देश के लिए गलत बोलते हैं। वहाँ पाकिस्तान बोलता है मेरे इतने मर गए, इतने सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। अमेरिका और रूस सारे लोग हमको बधाई दे रहे हैं और साहब अपने देश के लोग खिलाफ में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये किस तरह की पॉलिटिक्स कहाँ होती है? ऐसी कहीं भी नहीं होती है। तो सर सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे ये लोग, ये चीज़ सही है क्या? का काम ही है सर, हमको बोलना नहीं है, अपनी जिद में अड़े रहना है। हमें तो आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि देश के अंदर इस तरीके की चीज़ को सपोर्ट करना ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि देश में दोबारा से दंगे भड़काने के लिए? ये सब साजिश है सर, होती है। कोई अच्छा कर रहा है उसको हमको बिल्कुल आगे कैसे रोकना है, उसको कैसे यहाँ पे बदनाम करना है, ये सब ये चलते रहेगा सर। लेकिन पब्लिक से पूछिए, या मैं खुद पब्लिक हूँ, मेरे दिल में एक जगह है देश प्रेम की और देश भावना की। मेरे देश के लिए क्या अच्छा होना चाहिए, मैं हमेशा खड़ा हूँ उस पर। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है, सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो उस चीज़ को क्यों बार बार? सर जब ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड कर चुका है तो फिर विपक्ष इस चीज़ को क्यों समर्थन? विपक्ष खासकर कांग्रेस के साथ ये प्रॉब्लम है। आज जो पॉलिटिक्स के मुद्दे थे कांग्रेस के लिए, 370, राम मंदिर, किसान बिल, वो मोदी जी ने सारे के सारे स्ट्रीमलाइन कर दिए। अब उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है और वो छीछर लीडर कर रहे हैं अपनी, बेसिकली जिसे कहते हैं ना। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी है, बेरोजगारी बढ़ा दी है। सर आपकी इनकम भी तो बढ़ी है, आपकी पर कैपिटा इनकम भी तो बढ़ी है। इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है। आज अगर आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो यूरोप और अमेरिका में हमारे कंट्री से ज़्यादा इन्फ्लेट हो रखा है।
तो आपको लगता है कहीं ना कहीं पे इस तरीके की फिल्म को लेकर के आना देश में दोबारा से दंगे भड़काने वाला मामला? हम लोग बटन दबा के 2024 में जवाब देंगे विपक्ष को। जैसे जेएनयू या फिर कई स्टूडेंट जो है, छात्र लोग हैं, वो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी ने इस पूरे के पूरे मामले को दबाने का या फिर इस फिल्म को दबाने का मामला इसलिए है क्योंकि मोदी जी का हाथ था। भाई कह रहा था ये बिल्कुल सही है। तो कांग्रेस की ये चीचा लेदर करने वाली काम है उनके। तो तुम्हारे उन्होंने मुद्दे सारे खत्म कर दिए, सारा कुछ उन्होंने देश में संभाल लिया है। अब ये कोई ना कोई छोटा मोटा मुद्दा ढूंढ के लाएंगे। वो तो कहेंगे इन चीज़ों को, मुद्दे तो ढूंढते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पहलवानों को लेकर खड़े हो गए थे, तो वो तो मुद्दे ढूंढते हुए ऐसे मुद्दे ढूंढ के लाएंगे। बट वो तो कह रहे सर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा दी है मोदी जी ने जब से आए हैं। भाई आज के टाइम पे ये बता दो कौन बेरोजगार? अगर महंगाई बढ़ाई है, 2 लाख लोगों के पास, 2 करोड़ के लोगों के पास सिलेंडर माताओं बहनों के पास होते, आज 5 से 7 करोड़ माताओं बहनों के पास सिलेंडर उज्ज्वल योजना के जरिए पहुंच गए। और भी समस्याएं काफ़ी हैं, जनधन योजना के जरिए और भी बातें बहुत से जैसे काम किए हैं, उनके जरिए बहुत सी फ़ायदा देश को मिल रही है। और बेरोजगारी उन्हें बेरोजगारी नजर आ रही है। जो एक टाइम बयान दिया था मोदी जी ने, जो 15 लाख का जो काले धन को लेकर बयान दिया था, अगर वो 15 लाख मिल जाए तो युवा ये अपने ठीक उनकी बेरोजगारी खत्म। पर सर मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि हमेशा जब भी ऐसा कोई मामला होता है जिससे देश में दंगे भड़क सकते हैं, ऐसे सेंसिटिव बातों के ऊपर विपक्ष जो है हमेशा सपोर्ट करता है। वो कहता है कि मोदी जी से छुपा। वो विपक्ष का यही काम है। ये विपक्ष ने तो शुरू में 1947 से लेके, आपको तो पता होगी 1947 में जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब गांधी जी अनशन पे बैठे हुए थे। शुरू से ही विपक्ष का ये काम रहा है, अनशन पे बैठे हुए थे। शुरू से विपक्ष का काम रहा। विपक्ष और ये दंगे भड़का, वो जानते हैं कि हम जब तक देश में दंगे हिंदुत्व को नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। ये सब देखिए, मीडिया को भी कब्जा कर रखा मोदी। 10-10 मिनट पूजा के दिखाएगा मोदी जी पूजा कर रहे हैं। अरे हम लोग चैनल बदल देते हैं। अरे दिखा, वो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, देश का प्राइम मिनिस्टर, दिखाना चाहिए। पर सर मेरे बोलने का मतलब है बीबीसी जो है वो इंग्लैंड से बिलोंग करने वाला एक न्यूज़ चैनल है। वो हमारे देश के अंदर इस तरीके का इंटरफेरेंस कर सकता है कि वो गोधरा एक्सप्रेस का जो कांड था आपका 2002 का, उसको दोबारा से उजागर करने का किसी दूसरे देश का ये चीज़ सही है? पॉलिटिक्स का देखिए, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में तेज है। तो आपको कहीं लगता है कि जो गोधरा कांड हुआ था इसमें मोदी जी का कहीं ना कहीं हाथ था? हाथ देखिए, तो जांच आयोग तो बैठा उन पर, लेकिन सफल नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सर मेरे बोलने का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में उनको क्लीन चिट दे दिया, लेकिन अभी बीबीसी इसको दोबारा से उजागर कर रहा है। पॉलिटिक्स निकलते रहता, प्रचार किसे होगा? पेपर किसे बिकेगा? मीडिया अगर कोई गलत, मीडिया भी प्रचार करती है। मोदी जी का खूब प्रचार होगा तब ना मीडिया वाला को पैसा मिलेगा। जब मोदी जी के बोलवे ना कीजिएगा तो क्या करेगा? मीडिया क्या करता है? 4 को मोदी समर्थक दिखा देगा, 1 को विरोध में दिखा देगा, और 4 को विरोध में दिखाएगा तो मीडिया वाला का पैसे में बंद कर देगा, कोई विज्ञापन नहीं देगा। सर देश में कई लोग जो है इस डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये देश में चलनी चाहिए। नहीं, जब बहुत कम लोग हैं, सब जानते नहीं है डॉक्यूमेंट्री के बारे में। सर जेएनयू में इसका विरोध हो रहा है। जेएनयू छोड़िए ना, उसका दूसरा यूनिवर्सिटी है, वहाँ वामपंथी में बीजेपी में लड़ाई चलते रहता है। सर आपको क्या लगता है ये डॉक्यूमेंट्री इंडिया में रिलीज होनी चाहिए? नहीं। क्या वजह है सर इसको रिलीज ना करने का? रिलीज ये हमारे देश के लिए जो है, हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए बनाई जा रही। ये सब जितनी भी पॉलिटिक्स है ये बाहर देशों की है। उनको लग रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, तो ये डॉक्यूमेंट्री के तौर पे मोदी जी की छवि को ख़राब कर रहे हैं ये लोग। तो सर जिस तरीके से कई लोग जो हैं इस राहुल गांधी जी हैं, विपक्ष के कई नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो इस फिल्म को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ पर चलनी चाहिए। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कोई विदेशी न्यूज़ चैनल जो है वो हमारे देश के अंदर जिस तरीके से दखल अंदाजी कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर, क्या ये चीज़ सही है? ये गलत है, और बाकी जो लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं वो भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और जेएनयू में जो मैंने कल देख रहा था आज तक पे जेएनयू का भी, वहाँ पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी हुई है। अब वो ठीक है, वो आपस में लड़े हैं, लेकिन बात तो सही है कि नहीं चलना चाहिए ये। सिर्फ जेएनयू बार बार ऐसी चीज़ों को क्यों सपोर्ट करता है कि इस डॉक्यूमेंट्री को चलना चाहिए? वो कंपेयर कर रहे हैं इसको कश्मीर फाइल्स के साथ। सारे जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है उसमें, सब लोग नहीं हैं उसमें भी है कि ये नहीं चलना चाहिए बीबीसी का। और केरला में देखो ना, केरला में चला रहे हैं उसको, तो ये ज़बरदस्ती 2024 में इनको पता है कि हमें आना नहीं है किसी को भी, मोदी जी ही आएंगे और 400 से ज़्यादा सीट्स आएंगे मोदी जी की। कैसे आप ये बात कैसे कह सकते हैं आप 400 से ज़्यादा सीट? 8-10 साल पहले जब देश मोदी जी ने पकड़ा था तब देश का क्या हालात थे, कोई समझने को तैयार है? आज जो देश के हालात हैं, तो 10 साल पहले पीछे जाओ। कौन स्टेट से ले आवेंगे मोदी जी? बिहार साहब, झारखंड साहब,
यूपी से मिल सकता है, बंगाल से नहीं बिहार है। से भी सीट आएंगी। 5 को मिल जाना सर अभी हाल ही में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बढ़ी है, लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो बेरोजगारी और महंगाई जो है वो घटेगी। देखिए पर सर वहाँ पे अभी पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ गया, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए कोई भी सरकार आती है ना है वादा तो क्या लगता है कि 24 में इस बार प्रधानमंत्री कौन खड़ा होने वाला है? देखिए 24 फरवरी भाजपा के लिए मुश्किल है, मोदी जी के लिए। ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि विरोध है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तानाशाही है मोदी जी का। बहुत चीज़ में स्वास्थ्य संस्था पर हमला किया जा रहा है। से रिजर्व बैंक पर नोटबंदी की है, राय भी नहीं लिए, जबकि रिजर्व बैंक का काम था ये सब नोटबंदी करना। इलेक्शन कमीशन मुट्ठी में है, सीबीआई मुट्ठी में है, ईडी मुट्ठी में है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला किया जा रहा है, जो कि पब्लिक को न्याय के एक आस्था देखता है तो कोर्ट पर बचा हुआ है, उसको तहस नहस करने पर उतारू है। तो सर आप अगर मोदी जी अगर इसके लिए प्रधानमंत्री पद के लिए सही नहीं है तो आपकी नज़र में कौन है जो? हमने चुना उनको, सही थे। नहीं तो अगर मोदी जी अगर इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं खड़े होते हैं तो आपके हिसाब से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए सही रहेगा? अच्छी में कहावत है ना,